आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेज स्टाइल। पेज स्टाइल क्या होता है, इसके सारे ऑप्शंस को जानेंगे, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इन सभी कॉन्सेप्ट को जानेंगे इस पूरे वीडियो में। सो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पेज स्टाइल को जानने के लिए चलते हैं हम अपने मेन स्क्रीन पे। सो लेट्स सी कि कैसे हम यहाँ पे पेज स्टाइल के ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हम लिब्रे ऑफिस राइटर पर हैं, आप पेज स्टाइल कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो सिंपली आपको बस करना है राइट क्लिक, देन लास्ट में हमें ऑप्शन मिल जाता है पेज स्टाइल, या फिर आप शॉर्टकट की Alt+Shift+T का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप पेज स्टाइल को ओपन डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पेज स्टाइल का यूज करेंगे। तो आखिर पेज स्टाइल है क्या, इसके बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये जो हम यहाँ पर वर्क करते हैं किसी भी शीट पे, तो ये जैसे कि हमारा ये पेज है, अब पेज से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनको चेंज करना, उनसे रिलेटेड कुछ मॉडिफिकेशंस करना, या फिर उन पे बॉर्डर अप्लाई करना, कॉलम्स, बैकग्राउंड कलर, इन सभी चीजों से रिलेटेड आपका पेज स्टाइल होता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ पेज स्टाइल का। तो जैसे हम यहाँ पे पेज स्टाइल पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जिसमें आपको पेज, एरिया, ट्रांसपेरेंसी, हेडर, फुटर, बॉर्डर, कॉलम, फुटनोट, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसा कि इनमें से हमने हेडर, फुटर, फुटनोट, इनके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर रखा हुआ है, तो आप हमारी बाकी वीडियोस को देख सकते हैं इनसे रिलेटेड। इसमें हम बात करने वाले हैं बाकी टॉपिक जैसे कि पेज, एरिया, ट्रांसपेरेंसी, बॉर्डर और कॉलम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेज से। अब ये देखिए, पेज में आपको पेज फॉर्मेट, मार्जिन और लेआउट ये हमें मिल जाते हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे कि मार्जिन और आपको एक जगह बॉर्डर में आपको ऑप्शन मिलेगा पैडिंग, तो मार्जिन और पैडिंग में अंतर क्या होता है, इसको पहले तो चलिए जानते हैं मार्जिन और पैडिंग के बारे में। तो इसके लिए मैं सिंपली पेंट ओपन कर देता हूँ, जिसमें मैं आपको सिंपली चीजें समझा पाऊँ। तो जैसे कि ये हमारे पास एक पेज है, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास काफी पेजेस होती हैं। जो भी पेज होते हैं उनमें आपको एक मार्जिन जरूर देखने को मिलता है। तो ये मार्जिन एक्चुअली है कैसे, तो वही हमें बताना है। तो जैसे एक मेन पेज है और उसके अंदर एक बॉर्डर मैंने बना दी। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, ये जो हमारे पास आउटर बॉर्डर और एक इंटरनल बॉर्डर, ये जो दो बॉर्डर के बीच की दूरी होती है, इसी को हम लोग कहते हैं मार्जिन। ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, ये हमारे लिए मार्जिन हो जाएगा। यहाँ पे चलिए स्पेलिंग का जो है इसका फ्लो ऐसे समझ लेते हैं, ये मार्जिन है। अगर मैंने इस इंटरनल बॉर्डर और यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख दी, फॉर एग्जांपल मैंने हाई लिख दिया, अब टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पैडिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा आप लोग। जब हम दो बॉर्डर की दूरी की बात करें तब इसे हम लोग कहते हैं मार्जिन, और जब हम एक बॉर्डर और एक टेक्स्ट के बीच की दूरी की बात करते हैं तब उसे हम लोग कहते हैं पैडिंग। ठीक है, अब इसके बाद वापस हम लोग पेज स्टाइल पे आ जाते हैं और इस बार पहले चर्चा करते हैं पेज के बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो पेज फॉर्मेट में आपको फॉर्मेट के काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप किस पे एक्चुअल वर्क करना चाहते हो, एनवेलप पे या फिर A4 साइज पेपर पे या A5 एटसेट्रा। मैंने A4 का सिलेक्शन किया। साइड में आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आप मैनुअली कोई हाइट या विड्थ आप एडजस्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इधर भी जो है हाइट और विड्थ दे सकते हैं। हाँ, एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट आपके पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है, और एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि आपके पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है। इन दोनों में एक अंतर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है, तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों होते हैं, तो ऑप्शन में बोथ को ही सिलेक्ट करिएगा। अगर आपसे पूछे बाय डिफॉल्ट आपका पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप, तब आपका जवाब होना चाहिए पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे आप पोर्ट्रेट से अगर लैंडस्केप पे भी क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि आपका पेज जो है वो लैंडस्केप में कन्वर्ट हो चुका है। अगेन मैं इसे अगर पेज स्टाइल से अगर मैं पोर्ट्रेट पे करता हूँ तो मेरा पेज वापस कैसे हो जाएगा, पोर्ट्रेट फॉर्म में। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं मार्जिन। तो जैसा कि ये मार्जिन यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिख रहा होगा, बट चलिए मार्जिन के ऊपर बात अगर करनी है तो एक बार बॉर्डर हमें बनाना होगा। बॉर्डर अगर एक बार हम बना लेंगे तो इससे क्या है कि हमें मार्जिन एक्चुअल में शो होने लगेगी। तो जैसे कि बॉर्डर ऑप्शन पे मैं फिलहाल आ चुका हूँ। लाइन अरेंजमेंट में आपको काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि आपका एक प्रीसेट होता है कि आप एक्चुअल पेज में कैसा बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने इधर ऑल 4 बॉर्डर को सिलेक्ट किया। अगर आप इन बॉर्डर में किसी भी अगर एक साइड का बॉर्डर भी अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो बस आपको करना क्या है, उस पर क्लिक कर देना है। तो जिससे क्या होगा कि अगर मैं ओके कर भी दूं तो 3 तरफ तो बॉर्डर आपके बन चुके हैं, एक साइड का बॉर्डर नहीं बना है। अगर आपको वापस से बॉर्डर लाना है, पेज स्टाइल पे जाएं और इस बार ऑल 4 बॉर्डर पे क्लिक कर दें, बस आपका जो है बॉर्डर बन जाएगा।
अब ये पूछ रहा है आपसे स्टाइल, आप किस तरह का बॉर्डर डिजाइन रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद बॉर्डर कलर कैसा रखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट कर लिया। और उस बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए वो भी हमें ऑप्शन यहाँ पे मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल थिन भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, 0.75 सफिशिएंट होगा। और पैडिंग के ऊपर अभी मैं थोड़ी देर में फिर डिस्कस करूंगा, तो अभी के लिए इसे स्किप कर देते हैं। अगर आप उस बॉर्डर में किसी तरह का शैडो स्टाइल लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे शैडो स्टाइल पे आप क्लिक कर सकते हैं और इसका कलर आप कैसा रखना चाहते हैं उसे भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और डिस्टेंस कितने दूरी तक आप उसका शैडो रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बस ओके किया। अब आप देख सकते हैं कि पेज पे जो आपका बॉर्डर है विथ शैडो वो बन के यहाँ पे रेडी है। ये रहा हमारे पास एक पेज जिसमें हमारा एक मार्जिन बना हुआ है। अगर मैं मार्जिन में किसी तरह का गैप रखना चाहता हूँ तो क्या करेंगे हम, पेज स्टाइल, और पेज स्टाइल में वापस चले जाएंगे पेज ऑप्शन पे और इस बार हम मार्जिन अपने हिसाब से सेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे 1 बना दिया, इसे 2, इसे 3, इसे मैंने रख दिया 4। 1 2 3 4 मैंने इस तरीके से इसका जो मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम से मैंने सेट कर दिया एंड देन ओके। तब आप देख सकते हैं कि जो आपका पेज है इसमें हर तरफ से आपकी मार्जिन जो है सेट हो चुकी है। इवन आप मार्जिन जो है ऊपर रूलर से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका सेक्शन होता है ये होता है आपका मार्जिन सेक्शन। आप यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। फिलहाल इसे बाय डिफॉल्ट वापस ले आते हैं तो मार्जिन, और इसे नॉर्मली रख देते हैं 0.95 रख देते हैं, इतना हमारे लिए सफिशिएंट होगा। और इसी को मैं कॉपी और सब जगह मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। इस पर हम वर्क करें तो हमारे लिए ये सफिशिएंट साइज होगा। अब हम इस पे पैडिंग का यूज देख लेते हैं। मैंने इधर कोई टेक्स्ट लिखी, अभी देखिए ब्लिंक कहाँ पे कर रहा है, बाहर साइड। अगर हम इस कर्सर ब्लिंकिंग को भी अगर सेट करना चाहें तो भी आप यहाँ रूलर से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका एक पैडिंग का एक तरह का ऑप्शन होता है। मैं जैसे यहाँ पे नॉर्मली रख देता हूँ और इधर लिख देता हूँ मैं हाय दिस इज अमित। ये मैंने कोई टेक्स्ट लिख दिया। अगर मैं कोई नॉर्मल पैराग्राफ भी रन करना चाहता हूँ तो DT और उसके साथ अगर मैं F3 प्रेस कर दूं तो भी मेरा एक रैंडम पैराग्राफ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इन पूरे टेक्स्ट को मैं जस्टिफाई कर देता हूँ। सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर Ctrl+J के हेल्प से आप जस्टिफाई कर सकते हैं, तो या फिर आप फॉर्मेटिंग टूल बार से जस्टिफाई अलाइनमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो चारों तरफ से बराबर हो जाएगा। अब इस टॉपिक पे हम बात करते हैं पैडिंग के बारे में। तो सिंपली आपको करना क्या है, राइट क्लिक देन पेज स्टाइल, इस बार ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा बॉर्डर। अब मैं लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम अगर मैं एक साथ चारों तरफ में अगर अप्लाई करना चाहता हूँ पैडिंग तो सिंक्रोनाइज पे मेरा टिक रहेगा। अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं किसी एक तरफ से तो आपको ये सिंक्रोनाइज के पास जो ये ब्लू टिक है इसे हटाना होगा। जैसे मैंने इसे हटा दिया। अब मैं इधर कर देता हूँ 1, इधर कर देता हूँ 2। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 प्रेस किया पर आप देख सकते हैं कि 1.97 जो है आपको इससे ज्यादा जाने की अनुमति नहीं दे रहा। तो यहाँ पे एक लिमिट सेट होती है 1.97 पे ये फिक्स रहता है। हो सकता है कि आपके वर्जन के हिसाब से इसमें चेंजेस देखने को मिले। तो मैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे कर देता हूँ 1.2, इधर कर देता हूँ मैं 1.3 और बॉटम में कर देता हूँ 1.4 देन ओके। तब आप देख सकते हैं कि जो आपका टेक्स्ट है वो बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच की जो दूरी है वो यहाँ पे सेट हो चुकी है। इसी को हम लोग कहते हैं पैडिंग। तो अभी तक हम लोगों ने पेज से रिलेटेड और यहाँ पे बॉर्डर से रिलेटेड हमने ऑप्शंस को जाना और उसे हमने समझा। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में। तो पेज स्टाइल पे हम आते हैं, पर पेज स्टाइल पे आने से पहले मैं इस कंटेंट को पूरा जो है क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अब फिलहाल यहाँ पे आपको बताना है कुछ पेज डिजाइन्स के बारे में जो हम बैकग्राउंड कलर के तौर पे यूज कर सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड बिटमैप, इमेजेस, समथिंग कुछ भी हम यहाँ पे सिंपली रख सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, पेज स्टाइल पे जाना है और पेज स्टाइल पे इस बार आपको क्लिक करना होगा एरिया ऑप्शन पे। एरिया पे अभी फिलहाल ये बाय डिफॉल्ट नन पे है क्योंकि हमने कुछ भी बैकग्राउंड सेट नहीं किया हुआ है। अगर मैं कलर पे जाता हूँ, आप जो भी कलर पसंद करते हैं उसे आप सिलेक्ट कर लें एंड देन ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो पेज का कलर है वो येलो हो चुका है। आप इसी तरीके से कोई भी कलर का जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। पेज स्टाइल पे इस बार आपको ऑप्शन मिल जाता है ग्रेडियंट का। अगर आप इसमें कोई ग्रेडियंट कलर पसंद करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किया और बाकी आप और भी चीज़ें इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे एंगल चेंज करना, कलर की कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से कलर की कॉम्बिनेशन चेंज कर सकता हूँ। मैं इसे फिलहाल येलो ही रहने देता हूँ, जिससे ये काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट कलर यहाँ पे बन रहा है एंड देन ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका पेज है वो आप ग्रेडियंट के तौर पे आपको अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। अब मैं पेज स्टाइल पे चाहूँ
तो मैं इसके टाइप को भी बदल सकता हूँ ग्रेडियंट में। लीनियर की जगह में एक्सियल, आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा होगा, एक्सियल, रेडियल, जो भी आपको इसमें पसंद आए आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं एंड देन ओके कर दीजिए ताकि उसको अप्लाई करा जा सके। नाउ अब पेज स्टाइल पे हम जाएंगे और इस बार हम सिलेक्ट करेंगे इमेज का। इमेज में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको कुछ इमेजेस देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे कि मैंने इस बार सिलेक्ट किया इस लॉन इमेज को, या फिर मैं मेपल लीव्स को यूज करूं, या फिर मैं कॉफी बीन्स को। इसी वर्जन में आपको इमेज की जगह बिटमैप भी देखने को मिल सकता है। और आपको जो भी इमेज आपको पसंद आ रही है आप बस उसको सिलेक्ट करें, आप राइट साइड उसका जो है प्रीव्यू देख सकते हैं और यहाँ पे बस आपको करना क्या है, ओके। तो अब आपके पूरे पेज पे वो इमेज आ चुकी है। अब एक चीज का और हमें ध्यान देना है कि अगर मुझे अपने पसंद का कोई इमेज लगाना हुआ तो क्या वो मेरे लिए पॉसिबल है? तो बिल्कुल, उसके लिए अगेन आप कहाँ जाएंगे, पेज स्टाइल। यहीं पे इमेज ऑप्शन पे ही आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है ऐड और इंपोर्ट का। तो जैसे ही मैं ऐड और इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, जहां भी आपने उस इमेज को सेट करके रखा होगा, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे एक इमेज डाउनलोड करी थी, इसे मैंने सिलेक्ट किया और कर दिया मैंने ओपन। इसके बाद बस आपको कोई नाम दे के सेव करना है और ओके। बट अब आप देख सकते हैं कि एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि पूरे पेज पे बस जो मैंने इमेज ली है वो इस तरीके से शो हो रही है, पर मुझे तो पूरे पेज पे एक ही इमेज चाहिए जो कि उसमें फिट आ जाए। तो क्या करें? तो बस आपको एक ऑप्शन का और ध्यान देना है पेज स्टाइल पे ही, इमेज वाले में जहां पे हमने इमेज का सिलेक्शन किया था, इधर आपको स्केल का एक ऑप्शन मिल जाता है। इसको टिक कर दें एंड देन ओके। तब आप देख सकते हैं कि आपका जो पेज है उसमें वही इमेज पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। अगर मैं इस पे कोई चीज लिखना चाह रहा हूँ तो इस पे जो मेरा टेक्स्ट है वो अच्छी तरीके से शो नहीं होगा, क्योंकि डार्क इमेज है और डार्क पे कोई डार्क चीजें अगर शो करी जाए तो सही तरीके से कैसे रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन। ट्रांसपेरेंसी का यूज हम एज अ वाटर मार्क के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर मुझे कोई इमेज को एज अ वाटर मार्क बनाना हो तो भी मेरे को ट्रांसपेरेंसी जो है हेल्प करेगा। तो आपको करना है राइट क्लिक, पेज स्टाइल, इस बार ऑप्शन टिक करना है हमें ट्रांसपेरेंसी पे, और ट्रांसपेरेंसी में हमें नो ट्रांसपेरेंसी की जगह पर ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन को टिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से परसेंटेज सेट कर सकते हैं। जितना ज्यादा परसेंटेज देंगे उतना ही ज्यादा ओपेसिटी, और जितना कम परसेंटेज उतनी कम ओपेसिटी। लास्टली ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो इमेज है वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो चुका है, और इस तरीके से आप एज अ वाटरमार्क किसी इमेज को लगा भी सकते हैं। इसके अलावा हमें और ऑप्शंस मिल जाते हैं एरिया में, जैसे पैटर्न। जैसे कि मैंने इस पैटर्न को मैंने सिलेक्ट किया, इवन आप इस पे क्लिक करके आप उसे चेक या अनचेक भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई चीज मॉडिफाई कर सकते हैं, और पसंद आने पे बस आप उसे ओके कर दीजिए और उस तरीके से आपके पेज का जो है डिजाइन बन जाएगा। और लास्ट हमारे पास एक और ऑप्शन है हैश का। हैश में हमें अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि हमने कभी कॉपी किताब में देखा होगा कि इस तरीके से कहीं ग्राफ्स हमारे पास बने होते हैं, और भी ऐसे ही ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं पेज स्टाइल पे। हैश में जो भी आपको पसंद आए आप इजीली उसे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन ओके कर दीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं लगाना है, नन पे क्लिक कर दें एंड देन ओके, तो आपके पेज का बैकग्राउंड जो भी लगा होगा वो क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हमने इस वीडियो में टोटल पेज स्टाइल के बारे में जाना, और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। हम जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं नो कोड वेब डिजाइनिंग का नया कोर्स, जो कि हमारे बघेल इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन में मिलेगा, और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं इजिली हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से। और आप अप्लाई करना ना भूले AKS50 टू गेट 50% फ्लैट डिस्काउंट। ये एक अर्ली बर्ड ऑफर है, इसमें सिर्फ स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए इसे रखा गया है। सो अभी जाके हमारे डिस्क्रिप्शन से बघेल इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपने स्किल्स को बढ़ाएं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।